क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया के अंदर वो मुल्क जिसमें सबसे ज्यादा लोग कारोबार करते हैं परसेंटेज के हिसाब से वो इसराइल है। और ऐसा क्यों है? वहां के बच्चे कारोबार करना क्यों पसंद करते हैं और पॉलिटिकल और दुनिया पे हुक्मरानी करना क्यों पसंद करते हैं? इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? इसके लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि एक यहूदी खानदान अपने बच्चों की परवरिश कैसे करता है और उनको स्कूल्स के अंदर कैसी एजुकेशन दी जाती है, उनके माइंड सेट को कैसे बनाया जाता है कि वो आगे जाके बिजनेसमैन बने। इसराइल में बच्चों को पैसे दिए जाते हैं, उनसे कहा जाता है कि इन पैसों को खर्च करो, कहाँ पे खर्च करोगे, जिससे उनके मेंटोर लेवल को चेक किया जाता है कि इसकी सोच क्या है, ये इंटरप्रेन्योरियल माइंड है अभी या नहीं है, इसके अलावा ये किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। तो ये तमाम चीजें उसके स्कूल के अंदर ही जज कर ली जाती हैं, जिसकी बेस पे वो फ्यूचर में क्या करेगा ये डिसाइड करते हैं। जबकि पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट में ही बता दिया जाता है कि बच्चे आपने बड़े होकर ये जॉब करनी है, आपने इस ओहदे पे जाना है। उनको कभी भी नहीं कहा जाता आपने बड़े होकर बिजनेसमैन बनना है, सिवाय चंद लोगों के या चंद परसेंटेज निकाल लें। मेजोरिटी हमारे पाकिस्तान में जॉब को प्रेफर करती है, जिसकी वजह से वो हमेशा जॉब लेने वालों में ही आते हैं, कभी भी जॉब देने वालों में नहीं आते। एक ये बहुत बड़ी वजह है कि स्टार्ट के अंदर ही बच्चे का उसकी सोच को महदूद कर दिया जाता है। उसको कहते हैं कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, आपने सोचना ही नहीं है, जिसकी वजह से वो एक जॉब ही करता है। लेकिन इसराइल में ये नहीं है। अगर इसराइल में देखा जाए तो स्टार्ट के अंदर ही उनको ऐसी बुक रिकमेंड की जाती है जो कि उनके इंटरेस्ट के लिए होती है, जिसको वो शौक से पढ़ते हैं और आगे बढ़ने के लिए उसके लिए पुरजोश होकर मेहनत करते हैं और लगन के साथ आगे बढ़ने की जुस्तजू में रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। उन्हें जबरदस्ती ऐसी बुकें पढ़ाई जाती हैं जो कि उनके इंटरेस्ट की बिल्कुल भी नहीं होती, जिसकी वजह से वो महदूद होकर रह जाते हैं। हमारे यहाँ वो बुक्स पढ़ाई जाती हैं जिनका उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। बहुत सारी किताबें ऐसी हैं। हमारा स्कूल का सिस्टम ऐसा है कि हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं, उर्दू में बोलते हैं और घर में आके पंजाबी, सराइकी, अपनी बहुत सारी दूसरी जुबानों के अंदर बात करते हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हम इस वजह से मुल्क हमारा तरक्की नहीं कर रहा, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। और एक ज्यूस जो कि स्टार्ट के अंदर उनको बता दिया जाता है कि आपने कारोबार ही करना है या आपने ऐसा ओहदा करना है, आपने ऐसे ओहदे पर जाना है कि आप लोगों पर हुक्मरानी कर सको। इसी वजह से एक चंद मुट्ठी के बराबर ये यहूदी लोग पूरी दुनिया पे हुकूमत करते हैं और इनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। इसके अलावा नोबल अवार्ड देखा जाए तो वो इन लोगों के पास है। एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये कि हमें सिर्फ बताया जाता है कि आपने ये पढ़ना है, लेकिन हमें वो कभी भी प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता, जिसकी वजह से हमें वो काम थोड़े दिन के लिए या थोड़े अरसे के लिए याद रहता है, उसके बाद भूल जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रैक्टिस नहीं है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस के ऊपर हमें काम करना चाहिए। हमें लोगों को जो पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर उनको करके दिखाना चाहिए कि आप ये करो, इस तरह करो, ताकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें बैठें। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। हमारे पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिस 16 क्लासें करने के बाद ही स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से ये होता है बहुत सारी चीजें जो उसने जिंदगी में याद कर रखी होती हैं एक टाइम के साथ उनको बोलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि दिमाग भी तो एक फिल्ट्रेशन कर रहा होता है ना, हर चीज को सेव नहीं कर सकता। तो जिसकी वजह से ये होता है कि वो आगे जाके जॉब की तलाश करते हैं और ऐसा मुल्क जहां पे पहले ही अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है वहां पे जॉब ढूंढना फिर मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से इकॉनमी भी नीचे आती है। तो हमें प्रैक्टिकल भी सिखाया जाए। प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल के बगैर आप बहुत मुश्किल है कि आप एक फील्ड के अंदर जाएं बगैर प्रैक्टिस के, बगैर एक चीज के बारे में हाउ नो कि आप उसको बहुत अच्छे तरीके से बहुत परफेक्टली उसको सर अंजाम दे सके, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें शुरू से ही बच्चों को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट रिकमेंड करने चाहिए और इसके अलावा उनका माइंड इंटरप्रेन्योरियल बनाना चाहिए, ताकि वो मुल्क में सरमाया लेके आए और ना कि जॉब की तलाश में रहें बल्कि लोगों को जॉब दें। तो सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए।